के पास, और उन्होंने उनको काउंटर करते उन मिसाइल, उन रॉकेट्स को हवा में ही बर्बाद कर दिया, और एक दो उनके आकर के रिहायशी इलाके में गिरे, और जिसके कारण इजरायलियों का नुकसान हुआ। अब सवाल ये उठता कि एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन, कोई माने या नहीं माने, धर्म के पंडित उसको माने या नहीं माने, बट सच्चाई है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है, यूएन ने घोषित कर रखा है, अमेरिका ने घोषित कर रखा है, दुनिया के प्रमुख जो लोग हैं हमास को टेररिस्ट मानते हैं। तो जब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसी एक देश के नागरिकों के ऊपर, वो भी सिविलियंस पे गोले बरसाता है, तो मैं मानता हूं पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए। लेकिन क्योंकि वहां जो इजराइल का सैनिक है वो इसलिए लड़ रहा है, उसको पता है कि उनके निर्दोष नागरिकों के ऊपर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने हमला किया है, और वो उनको बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इसलिए मैं नहीं मानता दुनिया कितनी इकट्ठी हो जाए। इजराइल जहां तक इस इश्यू के ऊपर हमास के साथ लड़ाई लड़ रहा है, बिल्कुल मैं उनके साथ हूं। और दुनिया के जो समझदार लोग हैं, जो अपने आप को एक अच्छे नागरिक और इंसान होने के नाते देखते हैं, वो दुआ करेंगे कि इजराइल इन हमास के इस जवाब का इतना तगड़ा दे कि आने वाले समय में वो कभी वापस दुस्साहस ना करे इजराइल के सिविलियन नागरिकों के ऊपर हमला करने का। ऐसा मेरा मानना है। और मैं आपको यही बता दूं, आपने पूछा सारे इकट्ठे हो जाएंगे। इतिहास के पन्नों में मैं आपको ले जाऊं, 1967 के अंदर एक 6 डे वॉर होता है, इजराइल वर्सेस इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, लीबिया और इस तरह के सारे, सीरिया वीरिया, ये कई लोग जो इजराइल को घेर के इकट्ठे हो जाते हैं। वो अपनी पूरी की पूरी करीब 6 लाख के आसपास अपनी आर्मी चारों तरफ उसके लगा देते हैं, और लड़ाई की तैयारी होती है। मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा दर्शकों को और दुनिया को कि इजराइल वो देश है, 1967 में इसने इन 8 देशों को इतना बुरी तरह पीटा था, इतना बुरी तरह पीटा था कि इजराइल को जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जो इलाका दिया था उसको वो कब्जा कर करके बढ़ा करके दुगुना कर देता। उसने इजिप्ट को भी खूब ठोका, उसने जॉर्डन को भी बुरी तरह हराया, वेस्ट बैंक ले लिया, इजिप्ट से गाजा पट्टी ले ली, सीरिया से गोलन हाइट्स उसने छीन ली, और इस तरह कर करके उसने 67 में उनको मिट्टी और धूल चटाई थी। तो आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और मैं आपको इतना ही बता दूं कि ये दौर 2021 है, जिस दिन अब इजराइल एक सुपर पावर है, मिलिट्री पावर है, टेक्नोलॉजिकल पावर है, इंटेलेक्चुअल पावर है, फाइनेंशियल पावर है, और तो और दुनिया में अब, उस समय तो कोई मान्यता ही नहीं दी थी, एक टर्की को छोड़ करके सन 48 के आसपास इस्लामिक, अब तो यूएई है, बाकी जॉर्डन है, बाकी इनके कई सारे कंट्रीज हैं जो उनको समर्थन देते हैं। तो मैं मानता हूं आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इस सिचुएशन में उग्रवादी के खिलाफ अपने नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए मैं मानता हूं इजराइल नहीं हारने वाला। पहली बार 1930 के अंदर 1930 में जब यूएस उनको एक रेजोल्यूशन करता है कि 20% एरिया हम इजराइल को दे देते हैं और 80% एरिया पैलेस्टीनियन को, और तेल अवीव से लेकर के जो जेरूसलम है वो इलाका इंटरनेशनल बन जाए। पर उस समय अरब के जो देश थे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसके बाद चलिए, क्योंकि जब स्वीकार नहीं किया और 1947 के अंदर जब ये आज़ाद होता है देश और यूएनओ को ये चले जाता है, यूके छोड़ के चला जाता है, यूएनओ में जब जाता है तो यूएनओ ने ये फैसला किया कि इसका जो 48% एरिया दिया जाता है, ज़मीन का हिस्सा दिया जाता है इजराइल्स को, और 45 दिया जाता है, 46 दिया जाता है पैलेस्टीनियन को, और 8% दिया जाता है जेरूसलम को। ये 3 हिस्से होते हैं। और इसके बावजूद भी जब ये इजराइलीज कहते हैं हमें स्वीकार है, बट अरब को तैयारी इसका स्वीकार नहीं होता है। ये अरब नेशंस फिर भी नहीं मानते हैं। इजराइलीज इनके साथ जब 48 में इन पे हमला करते हैं तो समझौता करने का प्रयास करते हैं। 1967 में ये अरब के देश सारे इकट्ठे होकर 6 डेज वॉर के अंदर ये उम्मीद लगाई थी कि इजराइल को ख़त्म कर देंगे, पर इजराइल ने उनको ऐसा लताड़ा, ऐसी पिटाई की कि उसके बाद वो हार गए। पर हारने के बाद भी जो इजराइल देश थे उन्होंने ये नहीं स्वीकार किया कि समझौता होना चाहिए। इजराइल ने ऑफर किया था कि अब तो लड़ाई बंद कर दो, और वहीं देखिए वहीं पर ही बंद नहीं होता। 1992 के अंदर पीएलओ यासर अराफात के साथ इनके राष्ट्रपति इजराइल के समझौता करते हैं और दोनों को रिकॉग्नाइज करते हैं, शांति का प्रयास करते हैं। पर उस चौथे प्रयास है, तीसरे प्रयास के अंदर भी आप देखिए जब ये करते हैं कि यहां पर हमास को खड़ा किया जाता है, अब वो हमास उग्रवादी ऑर्गेनाइजेशन जो कतर की मदद से और टर्की, कतर और ईरान की मदद से आज भी वो जीवित है और जिस प्रकार से अभी हत्याएं कर रहा है,
उसके बाद आइए 2002 के अंदर, 2002 में ये प्रयास करते हैं और 2008 में प्रयास करते हैं। तो इनके 6 इस प्रकार शांति के प्रयास करते हैं जिनको ये विफल करने का प्रयास करते हैं। और मैं मानता हूं कि इजराइल हर संभव प्रयास कर रहा, पर जो अब हमास ने किया है, अपने रॉकेट दाग रहा है, इनके सिविलियन की हत्या करने का प्रयास करता है। मैं मानता हूं कोई भी दुनिया का स्वाभिमानी देश, कोई भी सुपर पावर हो जिसके पास टेक्नोलॉजी, जिसके पास न्याय हो, जिसने पहले हमला नहीं किया हो, उग्रवादियों के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहा है, तो मैं मानता हूं इजराइल जरूर विजयी होगा और दुनिया भी इसके साथ होगी। और भारत को स्पेशली ध्यान देना चाहिए, जिस देश ने, भारत सरकार मोदी जी आपके लिए है कि जिस देश ने आपके 71 में मदद की, आपकी 62 में मदद की, 99 के अंदर अगर इजराइल आपको लेजर गाइडेड वेपन नहीं देते तो हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो जाते। और कश्मीर आज में जो पाकिस्तान से हम छीनने में कामयाब है। और वो क्यों भूलते हो, आपके दौर में बालाकोट के अंदर जिस प्रकार से स्पाइस बॉम्ब हमारी सेना को इजराइल ने दिए, एयरफोर्स को, अगर वो नहीं होते तो आप बालाकोट के अंदर उनकी सारे टेररिस्ट को नहीं मार सकते थे। तो इस प्रकार की आपको भी ध्यान देना चाहिए, भारत के नागरिकों को और दुनिया के नागरिकों को। देखिए यह लड़ाई अस्तित्व की इजराइल के लिए है, न्याय की लड़ाई है। इजराइल कभी भी नहीं चाहता, पर इजराइल की वो जगह है। और अगर उग्रवादी एक किसी देश के ऊपर हमला करेंगे तो मैं मानता हूं धर्म के नाम पे जो मुस्लिम ब्रदरहुड की चर्चा करते हैं, टर्की जैसे लोग जो गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, कतर जैसे प्रयास कर रहे हैं, अल जजीरा जैसे कुछ चैनल्स हैं जो मिसगाइड करने का करते हैं, पर मैं मानता हूं भारत बदल रहा है, भारत बदल चुका है। भारत का नागरिक समझता है, भारत का युवा समझता है कि हमें एकजुट होकर के, जहां तक हमारा नेशनल इंटरेस्ट है, दुनिया की शांति के लिए हम किसी वायलेंस का समर्थन नहीं करते, पर इजराइल के साथ भारत के नागरिक खड़े हैं, भारत के सैनिक खड़े हैं। और मैं मानता हूं यह न्याय की लड़ाई है और इसके अंदर किसी भी उग्रवादी को, बिकॉज भारत में बहुत भुगता है उग्रवादियों से, हमारे लाखों की संख्या में हमने हमारे सैनिक और नागरिक खोए हैं इन उग्रवादियों के खिलाफ। तो हमास की कोई जगह नहीं है। दुनिया और देश को एक साथ होकर के, मुझे पूरी उम्मीद है इस बार इजराइल किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगा और यह आखिरी समझौता होना चाहिए, इसके बाद शांति जरूर आएगी। जय हिंद, जय भारत।